का छोटा सा एक शेयर मैं राहुल जी से भी पता कर लेता हूँ। राहुल सर, ये गैस वाले स्टॉक्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। हम पिछले 3-4 दिन से नोटिस कर रहे हैं। ये एएमपी वाला मैटर्स तो हट गया था, क्योंकि सीरीज़ के साथ ही इन्होंने उस मैटर को पीछे छोड़ा और नई सीरीज़ में आते ही आईजीएल, एमजीएल, गेल इस सब के सब वापस हील हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। ज़रा आप इस पर अपनी कैलकुलेशंस बताइए, आप बुलिश है इस पे? आई थिंक गैस वाली स्टॉक्स में हम देखें तो आईजीएल एमजीएल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन कंफर्ट जरूर आ गया है इसके सभी स्टॉक की गिरावट के बाद। और थोड़ा पुल बैक रैली भी हमने देखने को मिला है कल मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के अंदर। तो मुझे लगता है कि हालांकि वैल्यूएशन कंफर्ट है, वही एक रीजन है कि यहाँ से एक बार पुल बैक देखने को मिल सकता है, पर ज्यादा मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि कंफर्ट है लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर के लिए। तो मुझे लगता है कि इतने गिर चुके हैं तो 10% की रैली मिल सकती है दोनों स्टॉक्स के अंदर, आईजीएल और एमजीएल के अंदर। बाकी आई वुड वेट। और दूसरे काफी ऑप्शंस है बाजार के अंदर। अभी अगर किसी को लेना ही है तो आई थिंक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बैट करने की मेरा सलाह दूंगा। आईजीएल को लेकर ये व्यू। अच्छा, आपसे सर जानना चाहेंगे राहुल जी, कल हमने एचईजी और ग्रेफाइट में बहुत तेज रफ्तार देखी और जो नोटिस करने वाली चीज़ ये थी कि वॉल्यूम बैकडोर बाइंग थी। 9%, 14% ये दोनों के दोनों शेयर चले और ये खबर आ रही है कि अमेरिका और चीन के बीच में कहीं ना कहीं देखिए ट्रेड वॉर को लेकर ना स्थितियां आगे गंभीर होने के संकेत कम से कम मिलने लगे हैं। चीन ने कुछ ऐसे मेटल्स पर के एक्सपोर्ट पर अमेरिका में रोक लगाई है जो ये संकेत दे रहे हैं कि आगे शायद ग्रेफाइट से जुड़े प्रोडक्ट्स पर भी कुछ सख्ती होगी। गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, इन मेटल्स पर एक्सपोर्ट पर रोक लगाई गई है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि ग्रेफाइट और एचईजी जो भारतीय कंपनियां हैं यहाँ पर कारोबार करती हैं, उनमें जोश देखने को मिला है। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि ये तेजी थोड़ी सी और बढ़ेगी इन दोनों शेयरों में? पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग ये दोनों स्टॉक कवर नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा जो मैं समझता हूँ इस सब के अंदर, तो एक सिंपल चीज है। आई थिंक ये खबर के अंदर थोड़ा मोमेंटम जरूर बिल्ड रहेगा ये स्टॉक्स के अंदर। और हम इससे वीजा भी कंपेयर करें पूरे मेटल स्टॉक्स के अंदर, तो मेटल स्टॉक्स के अंदर हम देखें तो Q2 अर्निंग्स के अंदर हमने मोस्ट ऑफ द मेटल स्टॉक्स के जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए वो बिलो एस्टिमेट्स आए हैं। और मेरे ख्याल से वही एक पार्टी स्पॉलर भी रहा है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स के अंदर, निफ्टी अर्निंग्स के अंदर। और लास्ट जो हमारा चैनल चेक सजेस्ट करता है कि तो प्राइजेस हैव बीन फ्लैट इन नवंबर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बड़ी मेरे ख्याल से गिरावट देखने को नहीं मिली है। पर ये जो फैक्टर आपकी बात कर रहे हैं ट्रम्प और चाइना और इसमें, तो मेरे ख्याल से थोड़ा मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। और हमने स्टील के अंदर स्पेसिफिकली जो स्टील मिनिस्ट्री ने ये प्रपोज भी किया है कि इसको इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, जो प्रपोज किया है, तो मेरे ख्याल से तो स्टील स्टॉक के अंदर फोकस हो सकता है उसके अंदर से। तो आई थिंक मोमेंटम रह सकता है, अर्निंग्स थोड़ा रिवाइव आ सकता है Q3 के अंदर। और मेरे ख्याल से जो लार्ज स्टील स्टॉक्स है तो टाटा स्टील, JSW स्टील, दोनों मेरे ख्याल से बेनिफिशियरी हो सकते हैं। एल्यूमिनियम स्टॉक्स के अंदर हिंडाल्को और नाल्को दोनों मेरे ख्याल से मोमेंटम बिल्ट है, नतीजे भी ठीक ही रहे थे ये क्वार्टर के अंदर, तो ये फोकस में रह सकते हैं। ठीक है, नैल्को, हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW स्टील, मेटल में अगर आपको फोकस करके चलना है तो ये सारी की सारी बड़ी कंपनीज हैं, इस पर आप नज़र रख सकते हैं।